माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचिद् वदन्ति बलहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिरां प्रणेता नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। मैं है। और अभी आप लोगों ने बड़ी आध्यात्मिक सुंदर सी चर्चा आदरणीय बहन जी से सुनी है, कल्याणी जी से। मैं भी उसी प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। हम सभी परमात्मा का भजन करना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि परमात्मा का भजन क्यों करें। आप लोगों ने सभी विद्वानों से, संतों से, महापुरुषों से सुना है कि भगवान का भजन करो, भजन करो। क्यों करें? भगवान का भजन इस दुनिया में क्यों आवश्यक है, इस पर थोड़ा सा विचार आज हम करेंगे। आप ये निर्णय करें पहले कि हमको इस दुनिया में आने के बाद चाहिए क्या, हम क्या चाहते हैं। जो चीज आप दुनिया में आने के बाद चाहते हैं, अभी तो बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हैं कि हमको चाहिए क्या, उनको ये भी नहीं पता है। लेकिन कोई स्वाध्यायशील व्यक्ति बड़ा चिंतन मनन करके जब अपने लक्ष्य तक पहुंचता है कि मुझे जीवन में चाहिए क्या, तो उस व्यक्ति का वो लक्ष्य केवल परमात्मा के भजन से प्राप्त हो सकता है। अन्य दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करा दे। देखो, संसार में हम आए हैं और खूब धन संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन याद रखना हमारे जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य अभी आना, अपनी कल्याणी जी गा रही थी कि उस प्रभु का भजन गाया तो आनंद आ गया। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या? आनंद की प्राप्ति। आनंद हमको चाहिए। सुख और आनंद में बड़ा अंतर होता है। सुख आपको सांसारिक पदार्थों से मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। और एक बात और समझने की है कि संसार में बहुत सारे शब्द हैं जिनके द्वंद्व होते हैं, जिनके विलोम शब्द होते हैं। जैसे धूप तो छाया, दुख तो सुख, दिन है तो रात है ना। ये जो विलोम जो शब्द हैं आपस में, ये द्वंद्वात्मक शब्द घूमते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। दुख है तो जीवन में सुख भी आएगा, सुख है तो कभी चक्र घूमेगा, दुख भी आएगा, पक्की बात। लेकिन धरती पर एक ऐसा शब्द है जिसको कहते हैं आनंद। इस आनंद का कोई विलोम शब्द है ही नहीं, और एक बार आ गया ही जाता नहीं। बड़ी विचित्र बात है। ये चीज हमको चाहिए। संसार में आप सुख चाहोगे तो सुखी हमेशा नहीं रह सकते, सुख के बाद दुख आएगा ही, पक्की बात। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस संसार में जिसने जन्म लिया, क्या उसके जीवन में दुख नहीं आए? हम और आप तो हैं क्या चीज? भगवान राम को देखो, हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। एक व्यक्ति बड़ा जीवन से दुखी भगवान राम की शरण में पहुंचा और हाथ जोड़ कहने लगा, दुख दूर करो सुख धाम, और मैं भी कब सुख से रहा, यूं बोले श्री राम। भगवान राम ने कहा, भले आदमी तू अपने दुखों को लेके घूमता है, मेरे जीवन में देख, क्या मेरे जीवन में दुख कम है? भगवान कृष्ण को देखो, क्या उनके जीवन में दुख कम आए थे? बोलो, जन्म कहाँ हुआ? इतना दुख तो शायद हमारे जीवन में किसी के में नहीं आया होगा कि किसी का जन्म जेल में हुआ है। जन्म जेल में हुआ, लेकिन कृष्ण जिंदगी भर बांसुरी बजाते रहे, कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं। अच्छा बताओ, हम सबके आराध्य, हम सबके आदर्श हमारे गुरुवर महर्षि दयानंद जी महाराज, क्या उनके जीवन में दुख कम आए थे? क्यों जी? दुख तो बहुत आए, लेकिन एक बात होती है, दुख आना और दुखी होना दोनों में अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में दुख आए और व्यक्ति दुखी हो जाए, ये बड़ी गंभीर बात है। सामान्य रूप से संसारिक व्यक्ति दुख आने पर दुखी होते हैं, लेकिन जिसको परमात्मा का आनंद आ गया, जिसके जीवन में आनंद आ गया, वो व्यक्ति कभी भी दुख आने पर दुखी नहीं होता। ये भगवान की भक्ति से मिलता है। आनंद और दुख में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। और अंतर क्या है, इसको समझने का प्रयास करना। बच्चे बैठे हैं, बच्चों की काम की भी बात अभी बताऊंगा, थोड़ी सी गहरी बात बता देता हूं पहले।
क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सुख और आनंद में आप अंतर कीजिए कि आनंद क्या चीज है। ध्यान रखना, आनंद में कुछ मिलता नहीं है। आनंद स्वरूप अवस्था है, आनंद स्वस्थ अवस्था है। स्वस्थ यानी अपने में स्थित हो जाना, यही आनंद की अनुभूति है। इसी को आनंद कहते हैं। अभी आपकी बात समझ में नहीं आई होगी। जब आनंद आ गया, ना तो आपको सुख की अनुभूति होगी ना दुख की अनुभूति होगी, आप अपने स्वरूप में रहेंगे। ये बहुत परम अवस्था है, ये कोई सामान्य अवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ मेरे पास में है ना। अच्छा, कितनी लंबाई है इसकी? बोलो बच्चों, कितनी लंबाई होगी इसकी? अरे बोलो, पढ़े लिखे बच्चे बैठे। अरे 2-2.5 फीट का तो होगा ही। अच्छा, इस हाथ में कितना वजन होगा? बोलो। क्यों जी? सूबेदार जी बोलो, कैसे शांत बैठे हो आप? कितना वजन होगा एक हाथ में? 3-4 किलो। अरे इतना बड़ा लंबा चौड़ा हाथ है, कम से कम 5 किलो से कम क्या होगा? है जिस पर पड़ जाए उसको पता चलता है कितना भारी हाथ है। लगभग 5 किलो वजन मान के चलो, है ना। और 5 किलो वजन इधर और 5 किलो वजन इधर में लटकाए घूम रहा हूं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे दोनों तरफ वजन लटका हुआ है। पता चलता है? अनुभूति होती है? कुछ नहीं पता चलता। और आप 5 किलो का थैला लटका करके घूमो, हाथ में 5 किलो की कुछ ईंट लेकर के घूमो, तो आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। भाई वजन मेरे पे लगा हुआ है, पता चलता है? नहीं चलता। लेकिन 5 किलो ये वजन लटका हुआ, इसका हमको पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, इसका पता कैसे चलता है? आपके हाथ में फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए और वो फोड़ा पके, उसमें दर्द होता है, तो उस समय व्यक्ति को पता चलता है कि कितना वजनदार ये हाथ लगता है। उस हाथ को सहना बड़ा कठिन होता है। बोलो, होता है? नहीं होता ऐसा? अब आपको हाथ के वजन की अनुभूति हुई कि हाँ, हाथ भी मेरे पास में है और इस हाथ में इतना वजन है। अब आपको पता चला है। इससे पहले जो अवस्था थी, आपको हाथ का भान ही नहीं था। यही तो आनंद की अवस्था है। स्वस्थ अपने में स्थित हो जाना, यही आनंद की अवस्था है। जैसे मान लीजिए हम सबके पास में सिर है या नहीं? अरे कोई बिना सिर का थोड़ा घूम रहा है। राहु केतु है ना, कहते हैं राहु का तो सिर ही नहीं है, ऐसा मानते हैं पौराणिक लोग। हम सबके पास में सिर है, लेकिन आपके पास में सिर है, इसकी अनुभूति आपको होती है क्या? और सिर में दर्द हो जाए तो फिर पता चलता है कि हाँ, सिर भी कोई चीज है। सिर धमक रहा है, धड़क रहा है, इसमें पीड़ा हो रही है, तब हमको सिर की अनुभूति होती है। अच्छा, जब हमको सिर की अनुभूति नहीं थी, हमको पता ही नहीं है सर है, कोई अनुभूति उसकी नहीं, ये एक आनंद की अवस्था, इसको कहते हैं स्वरूप अवस्था। ये चीज प्राप्त होती है, उसमें ना तो दुख की अनुभूति होती है ना सुख की अनुभूति होती है। इसलिए जो योगी व्यक्ति होता है, उसको जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए वो परेशान नहीं होता। वीर बंदा बैरागी को देखो, विधर्मी लोगों ने इंच इंच करके, बोटी बोटी करके उनको काटा गया था। संभाजी को रोज 1-1 इंच करके काटा जा रहा है उनके शरीर को, लेकिन क्या वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? नहीं, वो अपने स्वरूप अवस्था में उपस्थित हैं। यही तो योग की परमावस्था है, और क्या है। ये चीज जिसमें आ गई, उसका जीवन कृतार्थ हो गया। इसलिए योगी कहता है, जब वो समाधि में बैठता है, कहता है जो पाना था सो पा लिया, अब पाना बचाना शेष, और जो जानना था सो जान लिया, अब जानना रहा ना शेष। अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। दुनिया की वो सुप्रीम पावर, वो परमपिता परमात्मा, उससे कनेक्शन जुड़ने पर ये चीज मिलती है, बाकी दुनियादारी में नहीं मिल सकती। क्योंकि दुनिया का एक सिद्धांत है, हम जिसकी भी उपासना करते हैं और उपासना का फल ये होता है, उसके पास में जो कुछ होता है वो आपको मिलेगा। ये सीधा सा फल उपासना का होता है। अच्छा बताओ, आप भगवान की उपासना करते हो या नहीं करते? अरे बोलो तो सही, करते हो ना? तो क्या आपको कुछ मिल रहा है भगवान जी से? क्या मिल रहा है? उपासना का सीधा सा सिद्धांत है, आप जिसकी भी उपासना करेंगे वो चीज आपके गुण जीवन में आएगी। उपासना का अर्थ समझते हो? उपासना किसे कहते हैं? उप यानी समीप, आसन यानी जाना, बैठना। हम जिसकी भी पास में बैठते हैं, जिसकी संगति करते हैं, उसके गुण हमारे जीवन में आते हैं या नहीं आते? आप किसी धर्मात्मा व्यक्ति की उपासना करो तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे या नहीं आएंगे? बोलो। और आप किसी बदमाश की उपासना करने लग जाओ तो दिमाग में खुरापात उपजने लगेगी, नहीं उपजने लगेगी? होता है नहीं होता ऐसा? अच्छा, आप ऋषि दयानंद उदाहरण देते हैं। आप गर्मी से परेशान हैं और गर्मी से परेशान होकर के आप जल की उपासना कर गए, तो आपको क्या मिलेगा? जल के पास में जो है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा? जल के पास में क्या है? शीतलता। तो शीतलता आपको अनुभव में आएगी या नहीं आएगी? ये उपासना का फल है। हम जिसकी भी उपासना करते हैं उसके पास जो कुछ होता है वो आपको मिलता है।
उपासना करना ही पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि उपासना करने के बाद आप हाथ जोड़ करके उससे याचना करो कि हे जल देवता आप मुझे शीतलता दे दो। याचना करने की आवश्यकता नहीं, आपने उपासना कर ली तो वो चीज आपको मिलेगी। आप सर्दी से परेशान हैं, आपने अग्नि की उपासना कर ली, बोलो क्या मिलेगा? अग्नि के पास में जो चीज है वो मिलेगी ना मिलेगी? अग्नि के पास दो चीजें हैं। अग्नि के पास प्रकाश है, अग्नि के प्रकाश पास में गर्मी है, ताप है। तो जब हम अग्नि की उपासना करते हैं तो अग्नि के पास में जो कुछ होता है वो हमको मिलता है। अभी जून का महीना चलेगा, आप खूब परेशान होंगे गर्मी में, आप रास्ते से जा रहे हैं, पसीना पसीन हो रहे हैं, आप खूब गर्मी लग रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपने रास्ते में पेड़ खड़ा है, अपने पेड़ की उपासना कर ली तो क्या मिलेगा आपको? अरे बोलो, हाँ छाप मिलेगी, जो पेड़ के पास है वो चीज मिलेगी। उसी प्रकार से आप भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान के पास में जो होगा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे बोलो तो सही। तो भगवान के पास में क्या है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। पहला ही गुण भगवान का बता रहे ऋषि दयानंद आर्य समाज के नियम में। जो आनंद हमको चाहिए वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप ही है। और जब हमने परमात्मा की उपासना की तो हमारे जीवन में आनंद मिलेगा, पक्की बात है। अगर जीवन में आनंद नहीं आ पा रहा है और हम उपासना कर रहे हैं तो उपासना के तरीके में चिंतन करो कि कुछ गड़बड़ हो रही है, उपासना हो नहीं पा रही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उपासना कर रहे हैं और हमको आनंद नहीं आए। तो या तो फिर ऋषियों की बात झूठी हो सकती है, लेकिन ऋषियों की बात, वेद की बात, महापुरुषों की बात कभी मिथ्या नहीं होती। वे तो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। ऋषि दयानंद के जीवन को आप देखो, है अजमेर का अंतिम दृश्य, जब ऋषि दयानंद इस धरती से विदाई ले रहे हैं, ऋषि ने पूछा कौन सा बार है? भक्तों ने कहा कि प्रभु आज मंगलवार है, अमावस्या है, आज दीपावली। अच्छा, आज हम प्रस्थान करेंगे। स्थिति क्या है ऋषि की? पूरे शरीर से फफोले फूट फूट करके निकल रहे हैं, अंदर से विष निकल रहा है। कितनी वेदना होगी आपके शरीर में। हमारे शरीर में एक छोटी सी फुंसी हो जाए तो बुखार आ जाता है, चार पाई पकड़ लेते हैं, लेकिन ऋषि के हर रोमकूप से विष फूट फूट करके निकल रहा है। पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए हैं, खून की उल्टियां हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं। उस अवस्था में ऋषि दयानंद परमानंद में आराम से शांति में बैठे हुए, चेहरे पर एक आभा है, चेहरे पर एक तेज है। ऋषि ने कहा कि आज अमावस्या है, दीपावली का दिन है, मंगलवार है, बड़ा शुभ दिन है, आज हम प्रस्थान करते हैं। एक काम करो, नापित को बुलाओ। नापित कहते हैं संस्कृत में नाई को। भक्तों ने कहा क्या करेंगे महाराज? महाराज कहते हैं क्षौर कर्म कराएंगे, मुंडन कराएंगे। लोगों ने सोचा मुंडन? अरे शरीर पर छाले पड़े, पूरे सिर पर, पूरे चेहरे पर छाले फपोले पड़े हुए हैं और आप मुंडन कराएंगे? ऐसे में कैसे मुंडन हो सकता है? ऋषि कहते हैं नहीं, बुलाओ आप। नापित को बुलाया गया। नापित ने देख करके हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं नहीं बना सकता। कैसे आदमी बाल काटेगा इस अवस्था में? छाल कटेगी, मवाद निकलेगा, खून निकलेगा, कितनी वेदना होगी। लेकिन ऋषि ने अपना क्षौर कर्म भी कराया और हंसते हंसते इस संसार को छोड़ करके दुनिया को चले गए, परमात्मा का नाम लेते लेते। ये क्या है? ये आनंद की अवस्था है। जो व्यक्ति परमात्मा की सन्निधि में चला जाता है उसको ये चीज प्राप्त होती है, कोई साधारण चीज नहीं है। कहने में लगती है, लेकिन जिसके जीवन में ये चीज आ गई उसके जीवन में कोई चीज बचती नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही है, परमात्मा की भक्ति करने से प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारे संत महापुरुष विद्वान लोग बार बार प्रेरित करते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, बच्चों ध्यान से सुने, कहानी आपको सुनाता। भगवान का भजन क्यों जरूरी दुनिया में? कहते हैं बिना भगवान के भजन के संसार की पहेली सुलझ नहीं सकती। इस दुनिया में उलझे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति। इस संसार में इस जन्म को लेकर के उस परमात्मा तत्व को जान लिया, उसकी तरफ 4 कदम बढ़ गए तो समझना जीवन सफल। और यदि उस परमात्मा की तरफ थोड़ा बढ़ भी नहीं पाए और ऐसी धरती से चले गए तो जीवन व्यर्थ चला गया। फिर दोबारा से आओ संसार में ना आओ, मनुष्य की देह को लेकर के कोई गारंटी नहीं। कहते हैं एक सेठ जी थे, ध्यान से सुनना कहानी को। एक सेठ जी थे, पुराने समय की बात। सेठ जी के पास में क्या था? संपत्ति थी। और पुराने समय में रुपया ये कागज के टुकड़े संपत्ति के रूप में नहीं होते थे लोगों के पास में। पहले क्या होता था? गोधन, गजधन, वाजधन। ये पशु जो है ना, ये जितने, जिसके पास जितने पशु उतना बड़ा धनपति होता था। सेठ जी के पास में ऊंट थे, ऊंट।
पुराने समय की बात। कितने ऊंट थे सेठ जी के पास में? 23 ऊंट थे, 23। सेठ जी ने सोचा मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति को लेकर के कहीं बच्चों के मन में कोई जो है ना बैर भाव आ जाए, आपस में मनमुटाव हो जाए, इसलिए क्या करना चाहिए? जीते जी संपत्ति नहीं बांटनी चाहिए। आप ये भूल मत कर देना, अपने जीते जी संपत्ति बच्चों के नाम कर दो, ऐसा मत करना। एक सज्जन मेरे से कहने लगे, स्वामी जी मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या बात है? कहते मेरा बेटा मेरे से कहता है कि अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दे, क्या करना चाहिए? मैंने कहा भूल करके मत कर देना। वो कहता है इसलिए करना नहीं, ना कहता तब कर देता तो कोई बात नहीं, इसका मतलब बेटे के मन में पाप है। सेठ जी समझदार थे और उनका इसके नाम कर दिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। समझदार व्यक्ति होते हैं। इन्होंने क्या किया? वसीयत लिखी, जीते जी मेरा और मेरे मरने के बाद में वसीयत के आधार पर संपत्ति बट जाएगी। सेठ जी ने वसीयत लिखी और वसीयत लिख करके कुछ दिन के बाद सेठ जी दुनिया को छोड़ गए। राम नाम सत्य हो गया। लोगों ने अंतिम क्रियाकलाप कर दिया और अंतिम क्रियाकलाप करने के बाद जब सेठ जी के कमरे को देखा तो सेठ जी की तकिए के नीचे वो वसीयत नामा मिला, वसीयत का पत्र मिला। वसीयत में सेठ जी ने लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी जो 23 ऊंटों के रूप में मेरी जो संपत्ति है उसको 3 भागों में बांटा जाए। और कैसे बांटा जाए? बड़ी विचित्र बंटवारा था। सेठ जी ने लिखा मेरी जितनी संपत्ति उसका आधा भाग मेरे बेटे को दिया जाए और जितना मेरे बेटे को दिया जाए उसका आधा भाग मेरी बेटी को दिया जाए। और मेरा ये सेवक है, इसने मेरी बड़ी सेवा की, जितना मेरी बेटी को दिया जाए उससे 1 कम मेरे सेवक को दिया जाए। 3 भागों में इस प्रकार से मेरी संपत्ति बांटी जाए। अब आप लगाइए गणित, बुद्धि लगाइए, कैसे संपत्ति को बांटोगे? वसीयत बड़ी पेचीदा, ऐसी पेचीदी वसीयत लिखी सेठ जी ने। अब कोई बड़े बड़े मैथमेटिक्स वाले आए, गणितज्ञ आए, लेकिन कोई भी सुलझा नहीं पाए गुत्थी को। कैसे सुलझाएगा भला आदमी? 23 ऊंट है, अब 23 के आधे करो, बेटे को आधी संपत्ति देनी है। 23 के आधे कितने होते हैं जी? बोलो बच्चों, कितने होते हैं 23 के आधे? हैं? अरे बोलो। 11.5 तो 1 ऊंट कटेगा। उनसे पूछा भैया कोई कम ले ले? बोले कम नहीं लेंगे, ज्यादा की बात करो, जितना पिताजी लिख के गए उतना तो चाहिए। तो 23 के आधे 11.5। अच्छा चलो भाई 1 ऊंट काट भी लिया, 11.5 बेटे को दे दी। और बेटी को कितने देने? जितना बेटे को दिया उसका आधा बेटी को देने। तो 11.5 का आधा कितना हो गया? बोलो, लगाओ गणित। है 5.5। 5.5 कैसे हो गया? बेटा इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ाई काम नहीं चलेगी। हाँ, उसी पर आना पड़ेगा, अपनी भाषा पर। अच्छा 5.25 होगा तो 5.25 में फिर काटना पड़ेगा, आधा का भी फिर आधा हिस्सा करना पड़ेगा। ये तो स्थिति खराब हो गई। 1 ऊंट मरेगा, कटेगा। सब लोग बड़े परेशान हुए, बोले क्या करें क्या करें। भाई सेठ जी तो गए लेकिन बड़ा पेचीदा पेच फंसा करके चले गए। अब क्या करें? 1 महीना हो गया, कोई वसीयत का बंटवारा नहीं कर पा रहा है। एक संत जा रहे थे, 1 महीने बाद में वो अपना प्रवास से लौट रहे हैं। लोगों का महाराज एक ऐसी ऐसी समस्या आ गई, आप समाधान कर पाएंगे? बोले क्या समस्या है? सारी समस्या बताए। बोले कर देंगे समाधान, क्या दिक्कत है? बोले अच्छा, अब तक तो कोई कर नहीं पाया। बोले हम करेंगे, चिंता क्यों करते हो? बुलाओ बच्चों को। बोले अभी नहीं, कल करना। इस संपत्ति के बंटवारे को देखने के लिए पूरा क्षेत्र उत्सुक है कि किस प्रकार से संपत्ति का बंटवारा होगा। संत आए, दूसरे दिन सारे समाज के लोग एकत्रित हुए। संत ने कहा भैया 23 ऊंट तुम्हारे पास में है, कोई बच्चा कम भी लेना चाहता है संपत्ति में से अपना हिस्सा? बोले महाराज कम लेते तो कब का बंटवारा हो गया होता। ये 1 महीने तक आपकी प्रतीक्षा थोड़ी करते। संत ने कहा चलो आप ज्यादा लेंगे? बोले ज्यादा तो ले सकते हैं। बोले संत ने कहा ना किसी को ज्यादा कम देंगे, कोई बात नहीं भैया ऐसा करो, मैं तो संत हूँ, मेरा क्या है, मेरे पास में भी एक ऊंट है, इधर से गया था तो सामान तब तो खाली है, इस ऊंट को भी तुम अपने 2300 में मिला लो। अब संपत्ति कितनी हो गई सेठ जी की? 24। बेटे को बुलाया, बेटा आधी संपत्ति ले जा। 24 के आधे कितने हुए? 12। उसको 12 दिए। बोले जाओ तुम अपना काम करो। अब कितने ऊंट बचे सेठ जी के पास में? संत के पास में कितने बचे? बोलो बच्चों, 12 बचे। अब उसकी बेटी को बुलाया। सेठ जी ने लिखा जितना बेटे को दिया जाए उसका आधा भाग बेटी को। अब बेटी को कितने मिलने हैं? 6 बेटे को दे दिया। अब कितने ऊंट बचे? 6 बचे। अब नौकर को बुलाया। नौकर को क्या लिखा था? जितना बेटी को दिया जाए उसका 1 कम नौकर को दिया जाए। अब नौकर को कितने मिलेंगे? अब कितने ऊंट बचे?
संत ने कहा मेरा मुझे वापस करो। उनका भी हिस्सा हो गया, सबका बंटवारा हो गया और अपना ऊंट भी वापस आ गया। गुरुजी कहते थे कि जब तक हम ये 23 सांसारिक प्राकृतिक तत्व हैं, है ना, सत्य तमसा साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महत्व अहंकार, दर्शन की बात है। इसमें जब तक 24वां तत्व यानी परमपिता परमात्मा को हम सम्मिलित नहीं कर लेते, तब तक संसार की पहली सुलझती नहीं है। इसलिए परमात्मा की भक्ति भजन पर विशेष फोर्स किया जाता है, विशेष बल दिया जाता है। लेकिन आजकल लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। ऋषि कहते हैं, वेद भगवान कहता है इस बात को, वेद भगवान ने बार बार अनेक मंत्र वेद में आते हैं और वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने से पहले परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी और परमात्मा को जाना नहीं तो भक्ति निष्फल हो जाएगी आप। और आज लोगों की हो रही है। 6 साल तक खाटू श्याम जी की भक्ति की, वहां बात नहीं बनी तो फिर खाटू श्याम जी को बदल दिया, है ना। फिर कहाँ चले गए, बालाजी के पास चले गए। अब बालाजी में बात नहीं बनी तो फिर कहाँ वैष्णो देवी चले गए, वैष्णो देवी बात नहीं बनी तो फिर और कहीं चले गए। अच्छा, आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो, पहले हमारे मार्केट के अंदर भगवान शिव के चित्र मिलते थे, उनकी पूजा करते थे लोग। भगवान शिव की, शंकर जी की पूजा होती थी, ब्रह्मा जी की पूजा होती थी, उनके चित्र मिला करते थे। फिर भगवान कृष्ण की पूजा होती थी, फिर भगवान राम को लोग पूजने लगे, अब साईं राम को पूज रहे हैं, है ना। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है? यानी हमारे भगवान, हिंदू समाज के भगवान 10-15 साल में बदलते हैं, पक्की बात है। क्या भगवान भी कोई एक्सपायर होता है क्या बच्चों? भगवान भी कोई बदलने की चीज है या नहीं? अगर नहीं है तो मुझे बताओ, पहले जिन भगवानों की पूजा होती थी समाज के अंदर, आज वो सारे भगवान कहाँ गायब हो गए? अब तो नए नए भगवान आ गए हमारे बीच में। वर्तमान समय में सबसे बड़े 2 भगवान समाज में उभर रहे हैं, एक तो शनि है और एक साईं है और एक खाटू श्याम भी अब आ गया, है ना। क्या भगवान का लोगों ने ऐसा तमाशा बनाया, ऐसा खेल बना लिया भगवान को, और वास्तव में उसको खेल ही बना लिया। आजकल भगवान क्या है? भगवान को तो हमने अपने हिसाब से बनाया हुआ, सबने उसको खिलौना समझा हुआ है। मोटा चाहिए मोटा बनाओ, छोटा चाहिए छोटा बनाओ, बड़ा चाहिए बड़ा बनाओ। यही तो हो रहा है समाज में। आजकल एक ड्रामा और चला है, किसका? लड्डू गोपाल का। यहाँ पर भी आपके बल्लभगढ़ में बहुत सारी माताएं बहनें होंगी, अपने साथ में लड्डू गोपाल लिए घूमती हैं। वो तमाशा बनाया हुआ भगवान का। अरे भगवान सबका मालिक, सबका पिता, उन्होंने उस पिता को भी अपना बेटा बना लिया। बोले लड्डू गोपाल है मेरे बेटे, और बेटे के समान उनकी सेवा करनी। क्या बुद्धि का दीवाला निकल गया लोगों की, बिल्कुल सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। भगवान को अपने हिसाब से बनाया। भगवान छोटा चाहिए तो भगवान जी को छोटा बना दिया, खिलौने के लिए बच्चे के रूप में चाहिए तो भगवान को बच्चा बना लिया, बड़ा चाहिए तो भगवान को बड़ा बना लिया, और सबने अपने हिसाब से भगवान को सेट किया हुआ है। मैं दक्षिण भारत की तरफ जाता हूँ तो दक्षिण भारत के लोग थोड़े थोड़े सांवले होते हैं, काले काले कलर के होते हैं वो भाई, तो उनके जो भगवान जी मंदिरों में जाओ तो उनके भगवान जी सारे काले काले मिलते हैं आपको। उत्तर भारत में आ जाओ तो उत्तर भारत के लोग थोड़े गोरे गोरे होते हैं, तो इनकी मंदिर में जो मूर्तियां रखी भगवान जी की सारी मूर्ति गोरी गोरी मिलेंगी। यानी जैसा अपना रूप वैसा भगवान का रूप, जैसा अपना कलर वैसा भगवान का कलर। हम जैसा खुद खाते हैं वैसे भगवान को खिलाते हैं। मांसाहारी अपने भगवान को किसका भोग लगाता है? मांस का लगाता है। शराब पीने वाले लोग अपने भगवान को किसका भोग लगाते हैं बच्चों? शराब का भोग लगाते हैं। और मिठाई खाने वाले लोग, शाकाहार खाने वाले लोग भगवान को किसका भोग लगाते हैं? 56 भोग लगाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं। यानी भगवान को तो हमने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। सबने भगवान को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। आज जितनी बड़ी दुर्दशा, जितना बड़ा तमाशा, जितना बड़ा जो है ना ये ड्रामा भगवान के साथ में समाज में चल रहा है, इतना बड़ा ड्रामा किसी के साथ में लोगों ने नहीं किया। भगवान को ऐसा खेल बना दिया, खुद खाते हैं तो भगवान को भी खिलाते हैं। हो रहा नहीं हो रहा है? खुद सोते हैं तो भगवान को भी सुलाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। खुद नहाते हैं तो भगवान को भी नहला रहे हैं, खुद शादी विवाह करते हैं तो भगवान जी की भी शादियां कर रहे हैं लोग। बिल्कुल भी बुद्धि पर कोई जोर नहीं दे रहा है। क्या लोगों की बुद्धि का दीवाला निकला हुआ है और कहते हैं हम तो भगवान जी के भक्त हैं। अरे तुम भगवान जी के भक्त कैसे बन गए? मुझे तो बड़ी हंसी आती है।